दोस्तों, एक 22 से 23 साल का युवक मेडिकल स्टोर जाता है। वहां से वो एक इंजेक्शन खरीदता है। वो इंजेक्शन शरीर के अंग को सुन्न करने वाला होता है। उसके बाद वो सर्जिकल ब्लेड खरीदता है, रुई खरीदता है और भी बाकी के सामान लेता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो युवक अपने आप को इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो खुद के ही प्राइवेट पार्ट को काट लेता है। काटने के बाद वो खुद ही मलहम पट्टी करता है और सामान्य तरीके से अपना काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही 6 घंटे का वक्त गुजरता है, अब जो इंजेक्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है। धीरे धीरे करके युवक को बहुत तेज दर्द होने लगती है। 1 घंटे के बाद वो युवक पेन किलर भी खाता है, लेकिन उससे भी आराम नहीं होता है। युवक को अब ऐसा लगने लगता है कि उसका दम निकल जाएगा, इतना ज्यादा उसे दर्द हो रहा होता है। अब किसी तरह से वो युवक अपने मकान मालिक को आवाज लगाता है और कहता है कि आप प्लीज कमरे में मत आइए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप मेरे लिए एम्बुलेंस मंगवा दीजिए। अब जो मकान मालिक होता है एम्बुलेंस को बुला देता है। अब जो युवक होता है उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उसकी हालत देखते हैं तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। जब डॉक्टर साहब उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया, अपने ही साथ ऐसा क्यों किया, तब जाकर वो युवक जो कहानी बताता है, जो सच्चाई बताता है, जिसे जानने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दरअसल वो युवक उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का रहने वाला होता है। युवक के पिता खेती बाड़ी का काम किया करते हैं। खुद की जमीन है तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वही जो युवक की माँ है वो हाउसवाइफ है, घर संभाला करती है। युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उस युवक ने CBSE बोर्ड से स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन युवक ये बताता है कि जब वो 14 साल का था तब एक प्रोग्राम में वो डांस करने के लिए गया था लड़कियों के साथ। अब उस प्रोग्राम में डांस करने के दौरान ही उस युवक को ऐसा महसूस हुआ कि वो एक लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। उसके अंदर लड़कियों के गुण हैं। शरीर से भले ही वो लड़का है लेकिन उसके सारे गुण लड़कियों से मैच होती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता गया। उस लड़के ने, उस युवक ने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सारी हरकतें लड़कियों की जैसा करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो मेरा शरीर है वो लड़कों के जैसा है। अब इस बात को लेकर वो युवक हमेशा परेशान रहने लगा। माँ बाप के इकलौते बेटे होने के कारण युवक कभी अपने माँ बाप से इस बारे में बात ही नहीं कर पाया। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। इसी तरह से धीरे धीरे उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वो अपने मौसी के घर चला गया और मौसी के घर में ही रहकर उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब उसके परिवार वालों का शौक था कि वो UPSC की पढ़ाई करे और एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी बने। अब युवक को भी इंटरेस्ट था पढ़ाई में। वो भी पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज चला गया। प्रयागराज में ही उसने सिविल लाइन एरिया में एक किराए का मकान लिया। उसी किराए के मकान में रहकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो इन्हीं सब बातों से बहुत परेशान था कि मेरा पूरा शरीर लड़कों के जैसा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर लड़कियों के जैसे गुण हैं। मुझे लड़कियों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लड़की होना चाहिए था। अब वो युवक इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगा था। हमेशा अपने आप से यही सब सवाल पूछा करता था, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि इस बारे में किसी दूसरे इंसान से वो डिस्कस करे। अगर किसी दूसरे इंसान से वो डिस्कस करेगा तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा उसके बारे में। यह सब सोच कर वो किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाता था। लेकिन आज के ज़माने में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। इस ज़माने में किसी भी तरह की जानकारी
जानकारी जुटाना बहुत ही आसान होता है गूगल और यूट्यूब के जरिए। अब जो युवक होता है गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने लगता है कि एक लड़का कैसे शारीरिक रूप से लड़की बन सकता है। अब उसी दौरान युवक को कटरा प्रयागराज में एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। वो डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी लेता है और डॉक्टर से मिलता भी है। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर जैनित। जब डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी बताता है कि डॉक्टर साहब, मैं तो शारीरिक रूप से लड़का हूँ, लेकिन मेरे अंदर सारे गुण लड़कियों के हैं। मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी लड़की बनकर रहूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, आप मुझे उपाय बताइए। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना प्राइवेट पार्ट काटना होगा। जब वो लड़का इतना सुनता है तो हैरान रह जाता है। उसके बाद वो युवक पूछता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या क्या है आप वो बता दीजिए। अब जो डॉक्टर होते हैं वो सारे प्रोसेस बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना होगा। अब डॉक्टर से ही एडवाइस लेकर वो लड़का अपने किराए के कमरे में आ जाता है। किराए के कमरे में आने के बाद अब वो लड़का चला जाता है मेडिकल स्टोर। दोस्तों, युवक जिस डॉक्टर से मिलने के लिए गया था वो असल में कोई डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि वो एक फर्जी डॉक्टर होता है। और उसी फर्जी डॉक्टर से मिलने के बाद, उसी फर्जी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद अब वो युवक 11 तारीख को चला जाता है एक मेडिकल स्टोर में। मेडिकल स्टोर में जाने के बाद वो पहले एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लेता है, सर्जिकल ब्लेड लेता है, रुई लेता है, पेन किलर लेता है और जितने भी बताए थे फर्जी डॉक्टर ने वो सब कुछ ले लेता है। उसके बाद वो अपने किराए के मकान में चला जाता है, कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। उसके अलावा उस कमरे में और कोई नहीं रहता था। उसके बाद खुद ही वो इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद अपना प्राइवेट पार्ट वो खुद ही काट लेता है। प्राइवेट पार्ट काटने के बाद वो खुद ही मलहम पट्टी भी कर लेता है। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसने इंजेक्शन लिया था जिसकी वजह से कमर से नीचे का सारा हिस्सा उसका सुन्न हो जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे रात हो जाता है। जैसे ही 6 घंटे का वक्त गुजरता है उसके बाद उसको दर्द का एहसास होता है। अब दर्द बहुत ज़्यादा तेज होने लगता है। वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो पेन किलर भी लेता है, लेकिन पेन किलर लेने के बाद भी दर्द आराम नहीं होता है। लड़का बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ देर के बाद उसकी दम टूट जाएगी, वो वहीं पर मर जाएगा, ऐसा उसे महसूस होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता है। लड़का से अब बर्दाश्त नहीं होता है। उसी वक्त वो आधी रात को अपने मकान मालिक को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके कमरे के बाहर मकान मालिक आ जाता है। अब लड़का अंदर से ही आवाज़ लगाता है कि देखिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप लोग मेरे कमरे में नहीं आ सकते हैं और प्लीज़ मेरे कमरे में मत आइए। मेरा एक काम कर दीजिए, आप लोग एम्बुलेंस बुला दीजिए, मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। अब उस युवक के कहने पर मकान मालिक एम्बुलेंस बुला देते हैं। उस युवक को एम्बुलेंस में बैठाकर नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है। पहले तो युवक को बहादुर सप्रू हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां पर जैसे ही डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब वहां से रेफर कर दिया जाता है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल। जैसे ही उस अस्पताल में ले जाया जाता है, युवक को सबसे पहले एडमिट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर की टीम वहां पर आती है, चेकअप करती है और युवक का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद धीरे धीरे करके लड़के की तबीयत ठीक होती है। जब उस युवक की तबीयत ठीक होती है, वहां पर जो मकान मालिक होते हैं युवक के घर वालों को सूचना दे देते हैं कि आपके बेटे के साथ इस तरह का हादसा हो गया है। अब युवक के माता पिता और उसके परिजन उसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो युवक की माँ होती है, बेटे की हालत देखने के बाद वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। जितने भी सामने डॉक्टर होते हैं सभी से विनती करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मेरा बेटा जिससे पहले था आप मेरे बेटे को वैसा ही कर दीजिए। उसके बाद जो युवक था वो डॉक्टर से बस गुहार लगाता है, रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब, मुझे लड़की नहीं बननी है, मुझे लड़का बनकर ही रहना है, जैसे मैं पहले था मुझे वैसा ही कर दीजिए, किसी भी तरह से कीजिए लेकिन मुझे पहले जैसा कर दीजिए। अब इसी पर डॉक्टर साहब सलाह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तभी तुम पहले जैसे सामान्य हो सकते हो।
लेकिन जब धीरे धीरे करके यह खबर मीडिया तक पहुंचती है तो मीडिया की टीम आती है उसी हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनसे बातचीत करती है, इंटरव्यू करती है। अब इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि यह एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। इस बीमारी में लड़का लड़की दोनों भी शिकार हो सकते हैं। कभी कभी लड़कों को लगता है कि उसका शरीर लड़के के जैसा है, लेकिन वो अपने आप को लड़की जैसा फील करता है। और कभी कभी लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि उसका शरीर लड़कियों के जैसा तो है, लेकिन वो अपने आप को फील करता है कि वो एक लड़का है। इस तरह की बीमारी में अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो पहले तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, अच्छे से सलाह ले लेनी चाहिए और ये भी पता कर लेना चाहिए कि वाकई में वो डॉक्टर है भी या नहीं। जैसे कि इस युवक ने गलती की, जिस डॉक्टर से मिलने के लिए गया, जिससे सलाह लिया, एक्चुअली वो डॉक्टर है ही नहीं, वो एक फर्जी डॉक्टर है। और एक फर्जी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आज इस युवक की ये हालत हो गई है। तो दोस्तों, ये रही घटना की पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।